हेलो दोस्तों, तो आज फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बहुत ही धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि से जो निम्न समीकरण दिया हुआ है उसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या है। तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इससे पहले भी हम बना चुके हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो वो बहुपद में बनाया, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें देखिए बहुपद में क्या था, 0 नहीं था। यहाँ द्विघात समीकरण में क्या है, बराबर में 0 है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा क्या, फर्स्ट गुने लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, देखिए इसका गुणज है सो कितना है, 1 है। x² का गुणज कितना है, 1 है। कुछ भी नहीं रहे तो 1 यहाँ छुपा हुआ रहता है। तो 1 का गुणज है, तो 1 गुना क्या करना है, 10 करना है। क्या करना है, 1 गुना 10 करना है। तो चलिए कीजिए। तो 1 गुना कितना, 10 बराबर कितना आया, 10 आया, ठीक है। 10 आया। तो हमें 10 का क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना से, 2 से लगेगा, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10। तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ जोड़िए या घटाइए, जोड़कर या घटाकर हमें क्या करना है, -3x लाना है, ठीक है ना। माइनस का 3x लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम और यहाँ क्या गुना होगा, तो 5 गुने 2, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा ना। 5 दूना 10 गुना करने पर भी कितना, 10 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, -5x में से इसको माइनस कर देते हैं और इसको प्लस कर देंगे तो -3x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x और प्लस कितना, 2x माइनस 10 बराबर 0। देखिए अगर -5x में से प्लस 2x जाएगा तो कितना आएगा, -3x आएगा। तब क्या करते हैं, देखिए इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में और ये दोनों में, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा ना, x से x कट जाएगा और यहाँ x² है तो 1x² कट जाएगा तो क्या बचेगा, x, ठीक है ना। और यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या करते हैं, +2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 दूना 10 बराबर 0। और देखिए ये आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। तो यह x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, यह क्या है, सही है। तब क्या करेंगे, x + 2 और ये 2 है ना सेम, तो उसमें से 1 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, ठीक है। पुनः यदि क्या x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, +5। तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये मार्कर को साइड करते हैं, दूसरे मार्कर से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, तो दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है,
तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट गुने लास्ट। फर्स्ट में क्या है 2 है और लास्ट में 6, तो 2 गुना 6 क्या हो जाएगा 6 दूना 12। तो इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं तो गुना करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, 4 गुने 3 करते हैं, 4 गुने 3 तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका फैक्टर भी तोड़िएगा तो वैसे ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 गुने 3 तो दो संख्याओं को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना आया 12 आया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ क्या लाना है हमें, तो प्लस x लाना है। क्या करना है, प्लस x लाना है। तो 4x में से 3x घटा देंगे तो क्या प्लस x प्लस 1x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, देखिए 4x में से 3x जाएगा तो 1x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 2, और इसमें क्या करते हैं तो -3 कॉमन लेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, और माइनस गुने माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। देखिए ये दोनों क्या है सेम है, हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी यह सही है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू क्या x प्लस 2 बराबर 0। ये 2 है तो उसमें से एक ले लिया है, ठीक है, सेम सेम है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। पुनः यदि क्या है x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो लिखेंगे मूल x बराबर क्या 3/2 और कामा -2। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा नंबर भी प्रश्न क्या हुआ सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, तो तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं तब न जगह होगा। चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, तो फर्स्ट गुने लास्ट कीजिए। क्या कीजिए, फर्स्ट गुने लास्ट, यानी √2 को गुना करना है 5√2 से, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, √2 गुना क्या हो जाएगा 5√2 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा √2 गुना √2 क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो √4 में से क्या 2 बाहर निकल जाएगा ना, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका फैक्टर भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 5 10, इतना ही आएगा। तो दो संख्याओं का गुना करने पर कितना, इतना ही आना चाहिए, कितना 10 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़िए या घटाइए, और यहाँ क्या कीजिए 7x लाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x प्लस 5x कर देंगे तो 7x आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा √2x² प्लस क्या 2x प्लस 5x प्लस क्या 5√2 बराबर 0। देखिए 2x और 5x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7x आ जाएगा ना। अब क्या करते हैं, देखिए तो √2x है ना, तो एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं से आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो 2x² √2x², ठीक है, प्लस अब देखिए तो 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुना √2 क्या हो जाएगा √4, और √2 गुना 2 तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं √2 गुना √2x,
एक्स है तो एक्स, ठीक है, और प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो √2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ x भी है, ठीक है ना, तो √2x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, √2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, √2, ठीक है ना, क्योंकि √2x से √2x कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, और क्या यहाँ √2x², तो क्या बचेगा, x, ठीक है ना, तो x प्लस √2। अब क्या करते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5, तो क्या बचेगा, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। देखिए यह सेम आ गया, सेम आया तो यह मेरा सही है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, √2x और प्लस 5, ठीक है, और इसमें से एक ले लीजिए, तो x प्लस √2, ठीक है, बराबर 0। तो लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, √2 हो जाएगा। पुनः यदि क्या है, x प्लस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या, -√2, तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर क्या आ जाएगा, तो -5√2, -√2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए ये मिट गया। और चलिए चौथे नंबर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को क्या दिया हुआ है, तो 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, LCM ले लीजिए, नीचे कुछ भी ना रहता है, एक रहता है, नीचे कुछ भी ना रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 16x² -8x प्लस 1 बराबर 0, 8 गुना 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट गुने लास्ट कीजिए, तो 16 को हम देखिए 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो 4 चक 16 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 16 का फैक्टर तोड़ते हैं, 8 दूना 16, फिर 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, तो ये दोनों गुना होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 4 गुने 4, 4 चौक 16, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, तो 4 चौक 16। तो हमें क्या लाना है, -8x लाना है, तो -4x कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 बराबर 0, -8x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ, तो 4x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 4x -1। अब इसमें क्या करते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे, क्या प्लस क्या हो जाएगा 4x और -1 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों क्या आया, सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया दोनों, तो हमारा यह सही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 4x -1 और क्या इसमें से एक ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x -1 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि 4x -1 बराबर 0 हो तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, +1 और x बराबर 1/4। पुनः यदि क्या 4x -1 बराबर 0 हो तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, +1 और x बराबर 1/4 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर 1/4 और 1/4,
यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अंतिम नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब अंतिम प्रश्न बच गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिए, फर्स्ट गुने लास्ट क्या होगा, तो 1 गुने 100 100 होगा। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं, तो 10 दाही 100 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो 100x²। और देखिए माइनस माइनस कर देंगे तो -20x आ जाएगा। तो कर दीजिए -10x और -10x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10x - 1। ठीक है, -1। इसमें क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 10x और -1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 10x - 1 और क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, यदि 10x - 1 बराबर 0 हो तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर 1/10। पुनः यदि क्या 10x - 1 बराबर 0 हो तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर 1/10 और 1/10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने इस सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।